देखिए, राज्य सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूरे राज्य के युवाओं के भविष्य के प्रति चिंतित हैं। किन्हीं के साथ अन्याय नहीं होगा। सभी पहलुओं पर विचार हो रहा है। जो विभिन्न परीक्षाओं में शामिल हो चुके हैं अभ्यर्थी और उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है किन्हीं वैधानिक कारणों से, तो उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री चिंतन मनन कर रहे हैं और नई नियुक्तियों पर भी पूरी तरह से गंभीर है। नई नियुक्तियों के लिए भी कड़े निर्देश हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने दिए हैं और जो भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षाएं पास की हैं उनके साथ अन्याय नहीं होगा, ये मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं। इतिहास विषय के वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिनका वर्तमान काफ़ी मुश्किलों से गुजर रहा है, वो मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास पर भी जाकर के इनसे मुलाकात की और लगातार वह नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। मिथिलेश जी हमारे साथ हैं। मंत्री जी, वो लोग हम लोग को बार बार दबाव बनाता है कि एक बार जाके सवाल पूछ लीजिए। हालांकि कई दफ़े सवाल आपसे पूछा लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा। देखिए, राज्य सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूरे राज्य के युवाओं के भविष्य के प्रति चिंतित हैं। किन्हीं के साथ अन्याय नहीं होगा। सभी पहलुओं पर विचार हो रहा है। जो विभिन्न परीक्षाओं में शामिल हो चुके हैं अभ्यर्थी और उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है किन्हीं वैधानिक कारणों से, तो उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री चिंतन मनन कर रहे हैं और नई नियुक्तियों पर भी पूरी तरह से गंभीर है। नई नियुक्तियों के लिए भी कड़े निर्देश हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने दिए हैं और जो भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षाएं पास की हैं उनके साथ अन्याय नहीं होगा, ये मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ। इनका जो मामला है सर, वो 11 जिलों का मामला है। तकरीबन 652 सीट था। नागरिक शास्त्र और इतिहास के लोग अभ्यर्थी हैं। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 साल से लगातार सब वेट कर रहे हैं। देखिए, कहीं भी कोई संवैधानिक तकनीकी अड़चन होगी तभी ये मामला अभी लटका हुआ है। लेकिन मैंने आपको कहा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत चरितार्थ होगी और निश्चित रूप से लोगों को न्याय मिलेगा और जो लोग योग्य हैं, जिनकी नियुक्ति होनी चाहिए, उनकी नियुक्ति निश्चित रूप से होगी। कुछ और सवाल, 1-2 सवाल लेंगे। वो ये है कि मुख्यमंत्री ने जब ट्वीट किया, यहाँ के झारखंड के युवा लगातार नौकरी मांग रहे थे और तकरीबन 4 लाख ट्वीट जो है 1 सप्ताह पहले किया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है एक तरीके से संज्ञान लिया और ट्विटर पे उन्होंने एक बयान जारी किया कि जो भी नियुक्तियों से जो मामला लंबित है, जिसमें कुछ अगर गलत नियमावली के कारण इस तरीके से पेंडिंग है, तो उसको सुधारने का निर्देश दिया है। लेकिन अब उन अभ्यर्थियों के मन में एक सवाल है कि ये जो पुराना लंबित है उसके लिए यह ट्वीट है, यह बयान है, या फिर नया प्रक्रिया अब शुरू होगा उसके लिए इस तरीके का किया जा रहा है? ये दोनों मामलों में ये बात आती है कि सभी विभागों से रिक्तियां मंगाई गई हैं और जितनी भी रिक्तियां हैं सभी को भरने का निर्देश दिया है माननीय मुख्यमंत्री ने। जो भी अड़चन है, जो भी तकनीकी अड़चन है, जो भी जिस तरह के प्रशासनिक अड़चन है, सभी को दूर करते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि जल्द से जल्द, और सबसे बड़ी बात है कि हमारी सरकार ने 75% प्राइवेट सेक्टर्स में लोगों को नियोजित करने का कानून लागू कर दिया है कि जो भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं उसमें 75% हमारे युवाओं को उन्हें नियोजित करना है। और सरकारी भी जो नियुक्तियां हैं, लगभग 3.5 लाख वैकेंसीज हैं, उनमें भी उनको भी भरने का काम। तो नियोजन नीति पहले बनानी होगी ना, जिस तरीके से बातें सामने आ रही है। देखिए, मैंने कहा कि सारी अड़चनों को दूर करके, माननीय मुख्यमंत्री की भाषा को आपने ध्यान नहीं दिया, कहा कि सारी अड़चनों को दूर, सारी बाधाओं को दूर करके महीने में सारी बाधाएं दूर हो जाए। जितना समय लगे, समय लगता है इन कामों में, समय लगेगा और जो निश्चित रूप से युवाओं को उनका हक मिलेगा। शुक्रिया। मिथिलेश ठाकुर जो कि मंत्री हैं हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में, वह यह कह रहे थे कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि अगले 1 महीने में जो भी नियमावली में त्रुटियां हैं उसको दूर करके जो नियुक्ति प्रोसेस है उसको शुरू कर दिया जाएगा। शुक्रिया। The Blackboard, Best Coaching Institute of Ranchi. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in